मेरी एक कविता, मेरे जीवन की हार। चाहे रिश्ता हो, इज्जत हो, कामयाबी हो, शोहरत हो, चाहे रिश्ता हो, इज्जत हो, कामयाबी हो या शोहरत हो, मैं अपने जीवन की हर जंग को हार के बैठी हूँ। इस भरे बाजार में अपने मन को पूरी तरह से मार के बैठी हूँ। चाहे सुकून हो, संतोष हो, सुख हो या शांति हो, चाहे सुकून हो, संतोष हो, सुख हो या शांति हो, मैं अपनी सारी इच्छाएं, उम्मीदें त्याग के बैठी हूँ। कुछ नहीं पाना यहाँ मुझे, न कुछ यहाँ मिलना मुझे, मैं सारे जंजालों की दीवार फांद के बैठी हूँ। मैंने अपनी हार को इतना जिया है कि मुझे अपनी हार की आदत सी हो गई है। जीत की तो अब मैं सोचती भी नहीं, जीत से तो यूं समझो बगावत सी हो गई है। अब जब भी जीवन की कोई नई जंग को लड़ती हूँ तो डरती हूँ कि अगर अब की बार मैं इस जंग को जीत गई तो मेरी हार का मुझसे साथ छूट जाएगा और जीत का जश्न तो मनाना मुझे नहीं आता, मगर मेरी हार के जाने से मेरा दिल टूट जाएगा। यूँ समझिए जीत मुझे पराई सी लगती है, यूँ समझिए जीत मुझे पराई सी लगती है और हार अपनों से भी ज़्यादा मुझे अपनी सी लगती है। मगर कहते हैं ना कि जब आप अपनी हार के साथ दोस्ती कर लेते हो, जब आप अपनी हार को आखिरी सांस तक जीने की सोच लेते हो, तब एक दिन ज़रूर आता है जब आपकी हार का साथ आपसे छूटने लगता है। तब जीत का अंकुर आपके भीतर फूटने लगता है, तब हार का दम घुटने लगता है, तब जीत का फूल खिलने लगता है। मगर मैं अपने हृदय में अपनी हार को हमेशा विशेष स्थान दूंगी और अपने हिस्से आई जीत भी तो उसे किसी और पर वार दूंगी। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज अध्यात्म के टॉपिक पर नहीं, आज ऐसे ही बात करना चाहूँगी आप लोगों से। तो आज मैं बात करूँगी रिश्तों पर आप सबसे। आज मैं रिश्तों की सच्चाई जो है कि आप सबको बताने की कोशिश करूँगी। आप सबको पता है, बट वो ये बातें हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं, बोलते नहीं, हम कहते नहीं। ठीक है, तो देखिए रिश्तों की शुरुआत करूँ तो सबसे पहले मैं माँ बाप से करती हूँ। एक माँ बाप और पति पत्नी, ये जो दो रिश्ते होते हैं ना, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कोई रिश्ता रखता है वो है आपके माता पिता। आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। जब आप पैदा होते तो ऑब्वियसली उनके मन में भी ये चाह होती है कि मेरा बेटा बहुत कामयाब बने, बहुत अमीर बने, मेरा नाम रोशन करे। तो ये ऐसी उम्मीद है जो हर माँ बाप अपने दिल में रखता है। ठीक है, वो बात अलग है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे समझ आने लगता है कि भैया ये क्योंकि सारे ही कामयाब पर्सन तो नहीं बनते हैं ना, 100 में कोई एक ही बनता है। तो धीरे धीरे माँ बाप समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो निराश होते हैं, लेकिन फिर किसी तरह अपने आप को समझा लेते हैं। और पति पत्नी का रिश्ता भी देखिए, पत्नी भी जो है कि 1000 सपने लेकर घर जाती है, पति के साथ जाती है, और पति भी उसकी एक्सपेक्टेशन तो 1000 अगर पत्नी रख रही है तो वो लाखों उम्मीदें रखता है अपनी पत्नी से। कई बार देखिए ये होता है कि पत्नी अपना 100% देती है शादी में और पति नहीं देता, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। पति अपनी पूरी कोशिश करता है कि हमारा जो है कि ये जो गृहस्थ जीवन है, जो हमारा सांसारिक जीवन अच्छे से चले, और पत्नी का कोई योगदान नहीं, तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो बहुत सारी वजह बन जाती है। तो ये जो दो रिश्ते मुझे लगते हैं जिनमें मुझे हमेशा से लगता है कि बहुत उम्मीदें रखते हैं ये आपस में भी और इनसे जो जुड़ते हैं उनसे भी, क्योंकि फिर यही पति पत्नी ही तो माता पिता बन जाते हैं और फिर वही एक्सपेक्टेशन इनसे फिर जुड़ जाती है, बच्चों को लेकर ये उम्मीदें पालने लगते हैं। अब भाई बहन के रिश्ते की बात करते हैं तो देखिए भाई और भाई के बीच में मैंने जहाँ तक देखा है बहुत कंपैरिजन होता है, बहुत तुलना होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक कोख से ही यात्रा भाई बहन की शुरू होती है, एक ही माँ की कोख से यात्रा शुरू होती है। तो ऑब्वियसली तुलना ज़रूर अंदर रहती है कि मैं आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गए।
ठीक है। विरले ही होते हैं भाई बहन जो आगे बढ़ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि जो पीछे रह गए उन्हें भी अपने साथ लेते चलूं। विरले होते हैं ऐसे, लेकिन मोस्टली ये जो तुलना वाला भाव है भाई बहन के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। उम्मीदें जो मुझे माता पिता और पति पत्नी के बीच लगती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं, और कंपैरिजन का तो बहुत सारे रिश्ते हैं जिसमें तुलना होती है, जिस वजह से जो है कि वो रिश्ते ख़राब होते हैं। जैसे भाई बहन का रिश्ता है और देवरानी जेठानी का रिश्ता है, तो इसमें जो है कि ना एक तुलना चलती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कि ईर्ष्या की भावना जो है कि बढ़ने लगती है इन रिश्तों में, ठीक है। बहन बहन भी है, अगर एक बहन की शादी अच्छे घर हो, एक बहन की शादी छोटे घर हो जाए तो ऑब्वियसली उनके अंदर ये बात रहती है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कहते नहीं हैं मुंह पर, लेकिन हमारे मन को पता होता है, हमारी अंतरात्मा जो है कि समझ जाती है कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, यार मैं तो गरीब रह गया, यार वो तो आगे बढ़ गया। तो ये बातें होती हैं, आप कहो ना कहो मुंह से, वो अलग बात है, ठीक है। आप जज अगर लोगों को कर सकते हैं तो आप क्या खुद को जज नहीं कर सकते? आप खुद को भी जज करते हैं और इस वजह से आप निराश होते हैं, इस वजह से आप हताश होते हैं और रोते हैं, ठीक है। अपने आप को पीछे जानकर, अपने आप को गरीब जानकर, अपने आप को जो है कि जो आगे बढ़ती भीड़ है उसमें आप अपने आप को जब सबसे पीछे पाते हैं तब आपको दुख होता है, तब आपको तकलीफ़ होती है, ठीक है। और जब दुख होता है, तकलीफ़ होती है, चिंता होती है, तो फिर आप बीमार होते हो। बीमार होते हो तो आपके शरीर का क्षय होता है और उसके बाद आपकी आयु कम होती है, ठीक। तो ये सारा चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एक रिश्ते की बात करूँ, बेटा और बेटी की बात करूँ, तो आप सबको पता है कि आप जब तक उनकी डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं तब तक आप अच्छे माता पिता हैं। जैसे ही आप उनकी डिमांड को पूरी करना बंद कर देते हैं तो वो बगावत के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे आज के डेट में रिश्ता निभाना एक बेईमानी सा नज़र आता है, बड़ा स्वार्थ सा नज़र आता है। ऐसे लगता है कि आप रिश्ते में अपना कीमती समय देते हो, आप अपनी जो है कि एनर्जी देते हो, आप अपना जो है कि बोलते हैं ना पूरा योगदान देते हो, और बदले में आपको रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं मिलता तो फिर आपका हृदय भी टूट जाता है। फिर आप रिश्तों को लेके जो है कि दूर भागने लगते हो कि नहीं, मुझसे नहीं निभते ये रिश्ते नाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेलेपन में जीना पसंद कर लेते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई देखने जाओगे तो ऑब्वियसली आप अकेले ही खड़े हो जाओगे। आप, ये सच्चाई है, ये सच है कि अगर आप रिश्तों की सच्चाई देखने जाओगे, एक्चुअल सच्चाई, वास्तविक सच्चाई जान लोगे, अगर आप इस संसार को वास्तविक रूप से जान लोगे ना, तो फिर आप अकेले ही खड़े हो जाओगे कि भाई ये संसार में मुझसे नहीं जिया जाता। देखिए, जो मकर राशि वाले लोग होते हैं ना, वो शनिदेव की प्रिय राशि होते हैं। तो ऐसे ही नहीं होते हैं वो ना, मतलब मेरे सामने अगर कोई कुछ बात कहता है ना तो मैं उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं उसके बात के पीछे जो उसके विचार, जो उसकी नीयत चलती है उस पर ध्यान देती हूँ, और जिस वजह से मैं हमेशा हर रिश्ते में निराश हो जाती हूँ। क्योंकि मैंने कई बार देखा है इंसान जो बोलता है और उसकी जो नीयत होती है ना, उसमें कोई संबंध ही नहीं होता है। आप मोस्टली दिखावा करते हो अपने अच्छे होने का, इंसान अंदर से अच्छा है ही नहीं। इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है आज की डेट में अपने अच्छा होने का। वो प्योर सोल जो कहते हैं ना, वो बची ही नहीं है। मैं पूरे लाइफ टाइम सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढती रही जिसको देख के ये लगे कि यार इसकी सोल तो बहुत पवित्र है, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सच्चा इंसान है। और ये तलाश मेरी एक्चुअली तलाश ही रह गई, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं, कोई दिखा ही नहीं जिसको मैं अपना, जो बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन कहूँ कि हाँ ये इनसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मुझे ऐसा बनना है। बट ऐसा कोई मिला ही नहीं। और बाकी भी जो बचे रिश्ते हैं ना, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, ताऊ, जो भी, वो सब आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि ये जो दूर के रिश्ते होते हैं वो एक्चुअली दूर के ही होते हैं, और ये सब दूर ही रहते हैं। ये कभी वो रिश्ते नहीं बनते जो आपके लगे कि हाँ भाई मेरा बहुत ज़्यादा इसके साथ आत्मीय संबंध है। ऐसा दूर के रिश्ते होते ही नहीं, अब वो सब दूर ही रहते हैं। भैया हमको जो है कि ज़्यादा किसी के मामले में घुसना नहीं चाहिए, ये कहकर वो सारे पल्ला झाड़े हुए रहते हैं। तो हर रिश्ते की सच्चाई देखी जाए तो यहाँ कौन अपना है? हम सब ने बस एक, बोलते हैं ना, रिश्ता नाम के आँख पे एक पट्टी बांध रखी है कि भैया ये मेरा अपना, ये मेरा अपना। बट अंदर से मुझे ऐसे लगता है कि सच्चाई जो हम सबको दिख रही है और देखने के बाद भी जो है कि हम सोचना नहीं चाहते उस बारे में, ज़रा सा भी जो है कि अपना दिमाग दौड़ाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमें अपने अकेलेपन से डर लगता है, हमें अकेले जीने में डर लगता है। तो देखिए, मैं हमेशा कहूँगी इस संसार में जीने का एक सबसे अच्छा तरीका जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा अध्यात्म कहता है, वो ये कि सबसे बातें करिए, पर
हृदय से किसी से बात मत करिए, ठीक है। आत्मा से किसी से बात मत करिए, ठीक है। अपनी आत्मा को झोंक कर किसी से बात मत करिए, अपनी आत्मा को झोंक कर किसी के साथ रिश्ता मत बनाइए, अपने हृदय को झोंक कर किसी के साथ रिश्ता मत बनाइए, ठीक है। ये मुंह से ही बनाइए, यानी यूँ समझिए कि आप जो है कि अटैच होने का दिखावा करिए, लेकिन अंदर से डिटैच रहिए। अंदर से आप अपने आप को ये समझा कर रखिए कि यहाँ संसार में कोई मेरा अपना नहीं है। रहिए, साथ रहिए, समाज है, परिवार है तो साथ रहिए। बट जो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ वो एक्चुअल बात ये है, मुद्दे की बात ये है, सार बात ये है मेरी हर बात का, जो है कि ये कहना है आप सबसे कि जुड़े रहिए सबसे, बट अंदर से ये चीज़ की भी तलाश में निकलिए कि यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, यहाँ मेरा कोई जो है कि बोलते हैं ना कि वास्तविक रूप से अपना नहीं है, मेरी कोई और यात्रा है क्या, इस तलाश में ज़रूर निकलिए। मैंने ये जन्म लिया है तो क्यों लिया है, इस खोज में हमें निकलना चाहिए, ठीक है। 100 बात की एक बात है कि ये शरीर को जो है कि सबके साथ आप रखिए, ठीक है, हर रिश्ते को इस शरीर से जोड़े रखिए, लेकिन आत्मा की तरफ आपकी अपनी पहल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका निजी काम होना चाहिए कि इस शरीर को आत्मा की तरफ जो है दौड़ाना है, इस शरीर को जो है परमात्मा की तरफ दौड़ाना है। ये आपकी अंतिम यात्रा होनी चाहिए। मैं यही आप सबको समझाना चाहती थी अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये थी मेरी आज के टॉपिक पर बातें। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?